बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं साइंटिफिक ऑफिसर लाइफ स्टॉक रिसर्च स्टेशन एनिमल साइंसेज इंस्टीट्यूट नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद से हूँ। आज हम बात करेंगे एक ग्रास के ऊपर जो लाइफ स्टॉक के एनिमल्स के लिए जो है वो पहली दफ़ा ये पोठोहार के एरिए में इसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इस ग्रास का नाम है मम्बासा ग्रास। मम्बासा ग्रास जो है वो पाकिस्तान में इससे पहले जो है वो काश्त नहीं होता था, तो ये अब जो है पाकिस्तान में इसकी अहमियत को समझते हुए इसको काश्त करना शुरू किया है। पाकिस्तान के बाकी इलाकों में थोड़ा बहुत हुआ है, इम्पोर्टेड इसका सीड अभी इसका पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रहा। लेकिन पोठोहार का जो इलाका है ये गुजरात से खारियाँ से लेके अटक तक जो है इसमें अभी तक किसी ने जो है इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने पहली दफ़ा इसको पोठोहार के एरिए में इसके ऊपर तजर्बा किया है, तो ये हमने जो है इसको यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में लगाया है। इसका जो है ये जो आप देख रहे हैं तो ये तकरीबन थोड़ा सा ग्रामों में इसका सीड है, लेकिन काफ़ी महंगा सीड है। ये तकरीबन 15,000 रुपये का फ़ी एकड़ इसका सीड है। और इसकी सीड की तैयारी के बिजाई जो तरीक़ेकार है, इसके दो तरीके हैं। एक तरीक़ाकार ये है कि आप 2 मरले जगह लेनी है 1 एकड़ के लिए, और उसमें जो है अच्छी तरह उस 2 मरले जगह को जो है नरम करना है और उसमें गोबर की जो खाद है वो शामिल करनी है। अगर किसी के पास गोबर की खाद नहीं है तो DAP जो है वो उसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता है, और उसको हमवार करके बिल्कुल नरम करके उसके अंदर पानी लगाना है। जब पानी खड़ा हो जाए तो फिर उसके अंदर बीज जो है वो फेंकना है। लेकिन ये देखना है कि हवा ना तेज़ चल रही हो ताकि बीज जो है वो इधर उधर ना चला जाए, और जो 2 मरले जगह पनीरी वाली है वो बिल्कुल हमवार हो, पानी एक जैसा हो ताकि सीड जो है किसी एक तरफ जो है वो ना चला जाए। उसके बाद जो है आपने जिस जगह पे इस पनीरी को लगाना है उसकी ज़मीन की तैयारी आती है। उसकी ज़मीन की तैयारी इसी तरह है कि आपने पहले उसमें जो है वो 2 दफ़ा हल चलाना है कल्टीवेटर से। ये पोठोहार के एरिए में अगर रोटावेटर है तो उसको रोटावेटर के साथ जो है वो बिल्कुल कर लें, और वो सतह बिल्कुल हमवार होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर भी आप गोबर की खाद जो है तकरीबन 1 टन के करीब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीन की तैयारी में। अगर गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो फिर 1 बैग जो है वो DAP का, जो हाफ़ बैग से 1 बैग ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप इसके अंदर डालेंगे। जब ज़मीन तैयार हो जाए तो फिर इसकी रिजेस यानी खेलियाँ बनानी हैं। खेलियाँ जो हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट के फासले के ऊपर जो है वो खेली का आपस में जो है फासला हो। जिस तरह इससे प्लांट टू प्लांट यानी पौधे से पौधे का फासला 1.5 से 2 फुट का हो जाएगा। उसके बाद जब ये खेलियाँ बन जाएं तो उसके अंदर पानी लगाना है। पानी के अंदर, खड़े पानी के अंदर वो पनीरी जो आपने पहले काश्त की थी उसका कद जब 12 इंच से ऊपर हो जाए तो उसको वहाँ से जो है यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दें, और इसको ट्रांसप्लांट करने के बाद पानी लगाएं। पानी जो है वो तकरीबन हर हफ्ते आपको इसका पानी जो है वो लगाना होता है। और इसके बाद पानी लगाने के बाद जो है वो जब पौधा जड़ पकड़ जाए तो आप देखेंगे कि वो जो है तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो हमने जो तजर्बा किया है वो तकरीबन 70 दिन के जो है वो 70 दिन के बाद जो है इसकी पहली कटाई जो है वो ली है। ये जो ग्रासेज है ये साल हर साल यानी 4-5 साल जो है ये आपका चलता है। तो 4-5 साल में जो है साल के अंदर आप इसकी 3 से 4 कटाइयाँ ले सकते हैं। 3 से 4 कटाइयाँ, पहली कटाई जो हमने ली है वो 70 दिन के बाद ली है। ट्रांसप्लांट करने के, पनीरी के ट्रांसप्लांट करने के बाद 70 दिन जो है वो बाद हमने ली है। तो उसमें अगर आप देखते हैं तो इसका जो है वो कद जो है वो तकरीबन मेरे कद जितना यानी 6 फुट तक जो है इसका कद चला जाता है।
70 दिन के अंदर, और मिनिमम जो कद आया वो 5 फुट 2 इंच आया, और मैक्सिमम जो कद हमारे पास 70 दिन में आया वो तकरीबन 6 फुट का जो है वो आया। उसके बाद इस तरह है कि इसको रूट शूट जिसको हम कहते हैं कि पौधे की जो शाखें हैं वो तकरीबन 20 से 22 शाखें एक दो पौधे से जो है वो निकल आती हैं। इसके ये जो जैसे ये देख रहे हैं ना, ये एक पौधा था, लेकिन अभी आप अगर इसको आप देखते हैं तो ये 20-22 शूट्स इसकी जो हैं वो बनी हुई। एक शूट जो होती है, जो मैंने बताया कि 20 शूट्स तक जो है एक पौधे से निकलती हैं, तो ये तकरीबन 5 से 7 जो पत्ते हैं वो एक शूट के जो हैं वो निकल आते हैं। इसके अलावा जो है ये तकरीबन एक पौधा जो है, इसकी एक शूट है वो तकरीबन 1 इंच से लेके 2 इंच तक जो है उसकी शूट का रेडियस जो है वो उसकी मोटाई जो है वो होती है। इसके अलावा फुल प्लांट अगर हम जो 20 शूट्स की बात कर रहे हैं तो वो तकरीबन 1 फुट से 1.5 फुट तक उसकी जो है वो गोलाई में जो है वो आ जाता है। फिर इसकी हमने पहली कटिंग में जो यील्ड ली है, पैदावार जो इसकी ली है, वो तकरीबन 19 टन आई है 1 एकड़ के अंदर। लिटरेचर में तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो है ये 19। इसका मतलब है कि इसको और अगर हम थोड़ा सा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर करें तो 20 टन से जो है वो ऊपर जो है वो इसकी यील्ड जो है पर एकड़ जा सकती है। तो इसमें ये है कि उसके बाद आप हर 2, ढाई, 3 माह के बाद जो है वो ये लें। ये जो पौधा 3 फुट का जो है ये हो चुका है, तो ये तकरीबन 40 दिन का है। इसका मतलब ये है कि 70 दिन के बाद आप अगर 65 दिन के ऊपर इसको कटाई कर लेते हैं तो आपको ये दूसरी कटाई जो है वो मिल जाएगी दूसरी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था कि इसका सोइंग टाइम जो है फरवरी यानी 1 मार्च से लेके 30 सितंबर तक है यहाँ पे, वो इसलिए कि 1 अक्टूबर के बाद टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर जब कम होना शुरू होता है तो इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसलिए हम सोइंग भी जो है वो सर्दी में जो है वो नहीं करते, और जो इसको लिए मौसम जो है वो गर्म मौसम में जितना टेम्परेचर होगा उसमें जो है वो ज़्यादा होगा, वो ये इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। जानवरों के लिए आम ज़मींदार के लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि एक दफ़ा काश्त करेगा तो साल में आप देखें अगर वो 3 जो है कटाइयाँ भी ले, 3 से 4 कटाइयाँ, तो 1 एकड़ से अगर 20 टन की पैदावार लेता है तो 4 दफ़ा अगर वो लेता है तो 80 टन चारा उसको जो है वो मुयस्सर आ जाएगा, और ये 5 साल तक जो है उसको बीजना नहीं पड़ेगा, और हर दफ़ा जो है वो ये इसका चारा वो लेता रहेगा। दूसरा, इसकी ग़िज़ाई जो एनालिसिस जो है उसके में ये ड्राई मैटर होता है। ड्राई मैटर जो है वो तकरीबन 22% जो है इसका ड्राई मैटर है, और प्रोटीन जो है वो उसमें अगर आप पत्तों में देखें तो पत्तों में इसकी प्रोटीन ज़्यादा है, तकरीबन 17-18 जो है % प्रोटीन है, और स्टेम जो इसका तना है उसमें तकरीबन 6 से 8% जो है वो इसकी प्रोटीन है। तो इसलिए ग़िज़ाइयत में भी ये भरपूर है, और काश्तकार अगर इसको अपनाता है, लेकिन जहाँ पे पानी अवेलेबल है, पानी इसके लिए ज़रूरी है। और दूसरी अहम बात, हर कटाई के बाद हाफ़ बैग यूरिया खाद जो है आप इसको डालें, तो ये आपको पूरी पैदावार जो है वो देगा।